नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज व्यक्ति को अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में तरक्की क्यों नहीं मिलता है, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। इसका उपचार भी बताएंगे और अगर इस उपचार को आप जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी प्रकार की तरक्की और कामयाबी मिलेगी। सबसे पहली बात, इस चीज को समझे। हम इसके वास्तु पहलू से भी लेंगे और ज्योतिष पहलू से भी लेंगे। तो हम पहले वास्तु के पहलू से लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में तरक्की तभी करता है जब उनके इर्द गिर्द या जहां वो निवास करते हैं या जहां ऑफिस में वो कार्य करते हैं, तो कुछ ऐसे वास्तु दोष अगर वहां पर नहीं है, अर्थात उसके जीवन में यह नकारात्मक या नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, तो निश्चित रूप से उनकी तरक्की होगी और उनका कारोबार, व्यवसाय फलीभूत होगा, जीवन में कामयाबी मिलेगी और व्यक्ति हर हमेशा अपने जीवन में सफल होगा। हम देखें कि यह एनर्जी का जो खेल है, व्यक्ति के जीवन में कौन से ऐसा वास्तु का दोष उत्पन्न हो जाता है जो यह उसको अवसर से वंचित रहना पड़ता है, यह अवसर उसको नहीं मिल पाता है। किसी भी निवास स्थल पर, अर्थात जिस घर में आप रहते हैं या जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहां की वास्तु की स्थिति को समझना आवश्यक है। वास्तु के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जो निश्चित रूप से 100% अपना प्रभाव डालते हैं। अब हम देखें कि अगर 3 चीज को आपको ध्यान देना आवश्यक है। 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि नए अवसर उसके जीवन में आना, अर्थात 0 डिग्री, यह डिग्री उत्तर दिशा को कहते हैं, जहां उत्तर दिशा जो है और उत्तर दिशा का जो जोन है, यह अवसर का जोन है। आपके जीवन में नित्य नए अवसर आएंगे, आपके व्यापार में अवसर आएंगे, आपके पास ग्राहक आएंगे या नए नौकरी के अवसर आपको मिलेंगे। अगर 0 डिग्री आपका सही है, अर्थात उत्तर दिशा आपका सही है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये सफलता मिलेगी। अब दूसरा चीज है कि अगर हमारे पास व्यवसाय है, अवसर भी आ रहा है, लेकिन हम सही दिशा में निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अर्थात हम जो है सो भ्रमित रहते हैं, हमारा माइंड का सेट कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, क्लियर नहीं है, तो यह अवसर से हम वंचित रह जाते हैं। यह क्षेत्र कहलाता है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का अर्थात ईशान कोण। ईशान कोण अर्थात जो उत्तर के और पूरब के दीवार आकर के जहां मिलता है उसे ईशान कोण कहते हैं। और यह जोन कहलाता है आपके लिए कि भ्रम नहीं रहना, अर्थात क्लियरेंस का जोन है। ये आपके जीवन में व्यवसाय या रोजगार या नौकरी है और लेकिन आप उसमें तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आपका माइंड हर हमेशा डिस्टर्ब रहा है, आपका माइंड हर हमेशा सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, सही चीज नहीं सोच पा रहा है, और जब सही चीज नहीं सोच पाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो इसका रिजल्ट गलत आता है। तो ये चीज को समझे। और तीसरा जो जोन है वह सपोर्टिंग जोन। यह क्षेत्र जो कहलाता है वायव्य कोण का क्षेत्र है। यह 315 डिग्री का क्षेत्र है और 315 डिग्री का जो क्षेत्र है आपका सपोर्टिंग जोन है। अर्थात सपोर्टिंग जोन का मतलब है कि आपके जीवन में अवसर आ रहा है, आपके भ्रम भी आपको नहीं है, लेकिन जीवन में कोई बैकअप नहीं है, सपोर्ट नहीं है, आपको कोई व्यक्ति सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से आप व्यवसाय में पीछे रह जाएंगे और आप जो है सो किसी नौकरी में ऊंचे पद पर पदोन्नति नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब जो है सो सिफारिश का जमाना है और सिफारिश के जमाना में इसी को सपोर्टिंग कहते हैं। यह सपोर्टिंग का जोन कहलाता है।
यह तीनों जोन पर हम क्लियर बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं 0 डिग्री को। 0 डिग्री में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो यह चीज से आप वंचित रह जाएंगे, अर्थात आपके जीवन में कभी भी अवसर नहीं आएगा। अवसर आ करके चला जाएगा, आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे, भुना नहीं पाएंगे, अर्थात उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यहां पर कोई वास्तु दोष देखें आप अपने घर में या ऑफिस में कि यहां कोई वास्तु दोष है। अगर वास्तु दोष है तो उसे ठीक करें। कई प्रकार के वास्तु दोष होते हैं जो हमारे कई वीडियो में बताए जा चुके हैं। टॉयलेट का हो जाना, कूड़ेदान का हो जाना, कलर डिस्टरबेंस हो जाना, अर्थात वहां लाल कलर आ जाना, वहां का कलर हरा होना चाहिए या स्काई कलर का होना चाहिए, तो आपको तरक्की मिलेगी। और या तो वहां भारी भरकम कोई सामान रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, वहां ऐसे जो लोग हैं जो जिनको बैठने का स्थान दे दिए हैं, जो हर हमेशा जो है आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, अर्थात नेगेटिव पर्सन को आप वहां में बैठा दिया है, तो आपकी ये सारे तरक्की रुक जाएंगे। तो अब हमको करना क्या है, इसका हम उपचार क्या करें। यहां साफ सुथरा रखें, किसी प्रकार का कोई भारी सामान नहीं रखें। अगर टॉयलेट है, टॉयलेट का उपचार मेरे पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को करें। और जो सबसे विशेष रूप से है, एक जो है ब्लू कलर का या स्काई कलर का कांच के बोतल में एक पानी डाल करके मनी प्लांट लगा दें और उसका सेवा करें, यह अवसर आपको मिलेगा। दूसरा उपचार इसमें है कि यहां पर कोई भी सीनरी, ऐसा सीनरी जो लंबे मैदान का हो, वह मैदान का सीनरी आप गोल्डन फ्रेम में अगर वहां लगा सकते हैं या नीला फ्रेम में लगा सकते हैं, कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अब हम आते हैं ईशान कोण का। ईशान कोण में टॉयलेट नहीं हो, खुला स्थान यहां रहना जरूरी है, अर्थात यह जो है सो मर्म का स्थान है, अर्थात जो वास्तु पुरुष हैं वह औंधे भार लेटे हुए हैं और वहां उनका मस्तिष्क है। तो किसी प्रकार की यहाँ गंदगी हो जाती है, कूड़ादान हो जाता है, जूता घर बना दिए हैं, जूता का स्टैंड रख दिए हैं, कबाड़ रख दिए हैं, वहां पर स्टोर बना दिए हैं, या बहुत भारी भरकम लोहे का सामान रख दिए हैं, अलमीरा रख दिए हैं, तो ये सब वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। और यह जब वास्तु दोष उत्पन्न करेगा तो आपके जीवन में जो भी डिसीजन होगा गलत होगा, पदोन्नति कभी हो नहीं सकती, व्यवसाय बहुत अच्छा चल नहीं सकता। तो करना क्या है, यहां पर जो है सो ईशान कोण है, अर्थात प्रभु इनके जो हैं, इनके भगवान जो है सो शंकर भगवान हैं, जिनके ऐसी एक तस्वीर वहां लगाएं जिनके जटा से गंगा की धार बह रही है, और इस तस्वीर को इस स्थान पर स्थापित करें, आपको लाभ मिलेगा। यहां पर आप कूड़ा करकट अगर है तो पूरे नित्य सफाई करें, गीले कपड़े से जो है सो यहां सफाई करें तो बहुत ही इसका लाभ मिलेगा। बारिश का पानी एक जो है सो ग्रीन बोतल में या नीले रंग के बोतल में एयर टाइट करके वहां 5 लीटर रख दें, ये आपके जीवन में आपको तरक्की देगा। तो और यहां क्या कर सकते हैं, यहां पर आप श्री जो यंत्र है उसकी स्थापना कर सकते हैं, तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। नित्य नए किसी प्रकार के मंत्र का उच्चारण धीमी शब्द में, संगीत का यहां अगर है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इस कोण को कभी वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने जो कि आपके जीवन में तरक्की के द्वार को रोके। अब तीसरी बात है कि यहां पर जो है सो कभी भी, तीसरे बात 315 डिग्री की बात कर रहे हैं, जो पश्चिम की दीवार और उत्तर की दीवार आकर के जिस कोने को मिलता है इसको वायु कोण कहते हैं और सपोर्टिंग जोन कहलाता है। ये वास्तु में सपोर्टिंग का जोन है, अर्थात यहाँ किसी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न हो गया, टॉयलेट बना दिए हैं, किचन बना दिए हैं, भारी भरकम सामान रख दिए हैं, खुला जगह नहीं छोड़े हैं,
तो निश्चित ये सारे दोष उत्पन्न हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको सपोर्ट किसी का नहीं मिलेगा, आपका बनता बनता काम रुक जाएगा, आप उलझन में फंसते चले जाएंगे और आपके व्यवसाय ठप हो जाएगा। तो यहां अब करना क्या है, एक कांच के बोतल में जो है सो 4 मोती डाल करके, पानी डाल करके, एयर टाइट करके और वहां पर रख दे, इसका लाभ आपको मिलेगा। यहां पर जो है सो एक ऐसी तस्वीर को लगाएं जिसका आप सपोर्ट करता हुआ कोई व्यक्ति आपको मिले, बैंक मैनेजर का या आप अपने बॉस का, तो आपको यहाँ आपको लाभ मिलेगा। यह वास्तु की दृष्टि से हमने बताया। अब हम आते हैं ज्योतिष के आधार पर। ज्योतिष जो है 10वां घर जो है यह कर्म का स्थान है, व्यवसाय का स्थान है, अर्थात यहाँ पर आप नौकरी में तरक्की होंगे इसका स्थान है। तो 10वें घर में जो भी ग्रह है उस ग्रह को आप किसी प्रकार से दूषित नहीं होने दें। अर्थात हम जैसे लेते हैं कि वहां पर गुरु ग्रह है, तो गुरु ग्रह जो है सो अर्थात गुरु जो है सो देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो अगर यहाँ पर है तो गुरु को आप प्रसन्न करते हैं, भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। नित्य गुरुवार के दिन आप केले का दान करते हैं, गरीबों में बांटते हैं, एक एक केला 1 दर्जन लेकर के मंदिर में या कहीं भी, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अब हम देखें कि 10वें घर में अगर बुध आ गया है, बुध का मतलब है कि वह उत्तर के क्षेत्र को दूषित ना होने दें, अर्थात इसका उपचार कि हरा कोई भी दाना जो है सो पक्षी को खिलाएं, जैसे तोता इत्यादि को, तो इसका लाभ मिलेगा। हरा चारा आप गांव को खिलाएं तो इसका लाभ मिलेगा। अर्थात बुधवार को आप गणपति जी का दर्शन करें तो इसका लाभ मिलेगा। अर्थात 10वें घर में जो बुध है वह बलिष्ठ होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी ग्रह है उसका उपचार हम अगर करते हैं, 10वें भाव को प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में तरक्की मिलता है। अब हम देखें कि ऐसे तरक्की को प्राप्त करने के लिए वास्तु और ज्योतिष के दोनों समायोजन को हम जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से हमको नौकरी में तरक्की मिलती है, व्यवसाय में तरक्की मिलता है, व्यवसाय चल निकलता है और जीवन में आदमी सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।